प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको हम वेलकम करते हैं। सेंट पीटर चर्च मेराबाद इलाहाबाद 2020 18 मई से 23 मई ये हमारा VBS ऑनलाइन इस साल हो रहा है। और आप जानते हैं बच्चों, ये सिर्फ इसलिए कि हम जानते हैं पूरे संसार में पेंडेमिक कोरोना वायरस का प्रभाव है और हम सिर्फ ऑनलाइन ही हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं और हमने इसको किया है आप लोगों के लिए। और मैं तमाम पेरेंट्स को और तमाम दोस्तों को, मित्रों को, जो भी लोग जुड़े हैं, सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ये वीक ऑनलाइन हमारा बहुत अच्छा बीतेगा और हम लोग अपने अपने घरों पर बैठ के ही हम लोग इसमें VBS में सम्मिलित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको वेलकम करते हैं और हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कोई भी प्रोग्राम बिना दुआ के नहीं शुरू कर सकते हैं, इसलिए दुआ करेंगे छोटी सी और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हम लोग इस अनुभव में भी जुड़ रहे हैं कि ऑनलाइन भी हम लोग अच्छे से जुड़ पाएंगे, सीख पाएंगे और हमारी ये कोशिश होगी। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में इन बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो विभिन्न प्रकार की एज से बिलोंग करते हैं, खुदावन अलग अलग एज में है। प्यारे पिता, इन बच्चों पर आपकी आशीष चाहते हैं और ये बच्चे प्रभु जबकि अपने घरों पर खुदावन लॉकडाउन में है, बंद है, प्यारे परमेश्वर पिता, लेकिन हम जानते हैं जो भी आपने माध्यम इनके लिए उपलब्ध कराया है, ये जुड़ सकें और प्रभु परमेश्वर उन शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें प्रभु, जो आपके लोगों ने तैयारी की है, शिक्षाओं को बनाया है, टीचिंग को बनाया है, सिलेबस को तैयार किया है और वो उन तक पहुंच सके। बच्चों को आशीष दे, टीचर्स को आशीष दे प्रभु, जो भी लोग इस मुहिम से जुड़े हैं सबको आशीष दे पिता, ताकि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेस हो खुदावन, बच्चों को उसका लाभ पहुंचे और अंत में सारी बातें भलाई को उत्पन्न करें और हमारा ये संसार आप में सुरक्षित रहे। बच्चों की प्रार्थनाएं सुनिए प्रभु, ताकि बच्चे फिर से घर से निकल सकें, माहौल फिर से नियंत्रण में हो खुदावन। और हम सब ये चाहते हैं प्रभु कि फिर से पूरा संसार अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से वापस लौट सके। हम ये चाहते हैं और जानते हैं खुदावन कि आपके पास पूरी शक्ति है, पूरी ताकत है और आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं। पूरे वीक में हमें संभालना प्रभु, बच्चों को संभालना, ताकि वो जुड़े रहें और हमारी योजनाएं आप में पूरी होती चले जाएं। बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हर साल हम लोग थीम लेते हैं और उस थीम के आधार पर हमारी पूरी स्टडी चलती है, बाइबल स्टडी। इस बार का जो थीम है फियर नॉट, Isaiah 41:10, और मत डर। और इस वक्त माहौल डर का बना हुआ है और इसीलिए ये थीम हमको ये मैसेज दे रहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको डरना नहीं है बच्चों, और ये थीम जो बाइबल में है और हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ में है। तो मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों कि आप इस थीम के साथ साथ जुड़े रहें। होमवर्क भी जो आपको मिलता है अपने मन में आप अपने सोचिए, लिखिए, समझिए और तैयारी करिए अपने आप को, ताकि आप इस टीम से जुड़े रहें। क्योंकि बच्चों ये बहुत अच्छा मौका मिला है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। टीचर्स को सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। 2020 के इस VBS को शुरुआत की जा रही है आज, तो ये हमारा वीक बहुत अच्छा बीतेगा। तो तहे दिल से खुदा को शुक्र करते हुए, बच्चों को वेलकम करते हुए हम इस 2020 के VBS को शुभारंभ करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं, आमीन। हेलो बच्चों, सीन अंकल की तरफ से सभी प्यारे प्यारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को और जितने भी लोग इस इंटरनेट के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से इस VBS से जुड़े हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। ये समय है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। आप सब जान रहे हैं कि हम इस समय लॉकडाउन में चल रहे हैं। ये जो कोरोना पेंडेमिक है, इसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हर साल की तरह इस बार हम लोग VBS चर्च में नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, लेकिन चाहे कोई भी पेंडेमिक हो, कोई भी कोरोना वायरस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हमें अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करने से नहीं रोक सकती है। ये समय है कि हम
अपने इस छोटे से ग्रुप के साथ, आप सबके साथ जहां कहीं भी हैं, हम मिल करके कुछ कोरसेस को गाएंगे और अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति करेंगे। हम अपने छोटे से ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। ये है बॉब मोजेस, ये है अंकुर मोजेस, अलंकृत मोजेस एंड शौर्य मोजेस। पूरी मोजेस फैमिली की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। हम सब जानते हैं कि इस समय एक डर का माहौल है, लेकिन जब अपने अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो कोई भी डर हमें डरा नहीं सकता है। हम अपने परमेश्वर के आगे जब झुकते हैं तो वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है। और हम जानते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी संकट हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमारे आगे शैतान खड़ा नहीं हो सकता है। आइए हम इस छोटे से कोरस को गाएंगे, ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हम सब ताली बजा सकते हैं अपनी जगह, जहां कहीं भी हैं ताली बजाएंगे और उनकी आवाज में गाएंगे। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा जिनके ऊपर जाती है, ऊपर लेकर नीचे आती है। आत्मा जिनके ऊपर जाती है, ऊपर लेकर औरों से अपना तू हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हम सब मिलकर गाएंगे, तू हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चले मेरी आत्मा में चले, मैं नाचूं मैं गाऊं। यीशु ने मुझे उठाया, वो समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चलते 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 दिनों रात, आज मैं बहुत खुश हूँ। कैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते हैं, खुशियों के गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। कैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते हैं, खुशियों के गाती थी। होसैना, 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 होसैना। दाऊद की संतान की मैं गाऊं होसैना, अपने यीशु राजा की मैं गाऊं होसैना। सचमुच में हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। सारे बंधन उसके आगे टूट जाते हैं जब हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम अपने प्रभु के सामने अपने को दीन और नम्र करते हैं,
तो शैतान के सारे बंधन टूट जाते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी मुसीबतें हो, शैतान के कोई भी बंधन हो, जब हम आराधना करते हैं तो शैतान के सारे बंधन टूट जाते हैं। बहुत ही प्यारा गीत है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आइए हम सब मिल करके ऊंची आवाज में ताली बजा करके अपने प्रभु का नाम ऊपर उठाएंगे और उस गीत को गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने परमेश्वर को एक बार जोरदार ताली बजा करके उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, हम लोगों ने बहुत कोरसेस गाए, अच्छे अच्छे कोरसेस गाए, अपने प्रभु का नाम ऊपर उठाया। अब ये समय होगा कि हम लोग इस साल की थीम सॉन्ग को सीखेंगे। हर साल हम लोग थीम सॉन्ग एक सीखते हैं। इस साल भी एक थीम सॉन्ग है जो कि हम सब मिल करके गाएंगे। याकूब उसके 4 और 7 में हमें वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। इस बार का जो थीम सॉन्ग है वो बहुत ही पुराना गीत है, आप सब जानते होंगे, और वो है गीत प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। सच में जब हम अपने परमेश्वर का नाम लेते हैं, अपने परमेश्वर के नाम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो शैतान हारता है और हम जीत जाते हैं। प्यारो हिम्मत बांधो। आइए हम सब एक साथ मिल करके ताली बजा के इस थीम सॉन्ग को गाएंगे।
प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। हम सब आज एक विशेष दिन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा पहला डिवोशन है, इवनिंग डिवोशन, और बच्चे हमसे जुड़े हैं। मैं आप सबको जो इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हैं और प्रोग्राम में अटैच हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं। और आइए हम सब आज के डिवोशन को शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें और हम दुआ के साथ अपने डिवोशन को शुरू करें। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने मौका दिया है कि आज हम इस डिवोशन के द्वारा इन मासूम बच्चों को खुदावन आपके विषय में बता सकें प्रभु, और सीख सकें ताकि हमारा जीवन आपकी संगति में आगे बढ़ सके। आपके जीवित हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो थीम है इस वर्ष जो निर्धारित किया गया है वो है फियर नॉट, मत डरो। और ये मिलता है हमको बाइबल में यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय और 10 पद में वहां लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर कलाम हमारे लिए प्रभु ने दिया है, बहुत ही प्यारा कलाम है। जो भी सुन रहा है इस वक्त, और सच में बाइबल में हमारा परमेश्वर जानता है कि हम डरे हुए हैं, और इसीलिए वो कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। पहला जो भाग है मत डर, और दूसरा भाग है मैं तेरे संग हूं, इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। तो ये बहुत सुंदर बात है। हमारा परमेश्वर वायदा करता है और साथ देने का वायदा करता है, वो साथ देता है, और इसीलिए हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों। और इसीलिए जो भी डर है वो अलग अलग स्थिति में है। लेकिन बाइबल में यदि डर की बात करेंगे तो बाइबल में करीब 366 बार ये शब्द बाइबल में यूज किया गया है, मत डर। 366। और आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो साल होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365, 365 दिन होते हैं, जो हमें इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ 66 बार लिखा है, यानी 366 टाइम लिखा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप जानते हैं इस साल हमारा फरवरी माह कितने महीने का था? किसी को याद है? इस बार जो 2020 का फरवरी था वो 29 तारीख तक था। अक्सर हम 28 तारीख तक फरवरी का माह देखते हैं, लेकिन इस बार 29, क्योंकि लीप ईयर है, और लीप ईयर में ये एक दिन और बढ़ा है। तो हमारा टोटल डे होते हैं इस वर्ष 366, 366। तो इसका मतलब ये पूरे वर्ष में आपको डरने की जरूरत नहीं। हर दिन आप निडर रहे, हर दिन आप डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप जानते हैं, डर की बात करें तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, बहुत रूप में हम कई बार डरते हैं, और डर का सिचुएशन बड़ी अलग अलग होती है। अगर आप डर की मैं बात करूं बच्चों, तो ये डर जीवन के सफर में अलग अलग स्तर से आता है। छोटा बच्चा जो होता है ना, जो छोटा बच्चा गोदी में रहता है, जो दूध पीने वाला बच्चा है, उसके हाथ में दूध की बोतल होती है, और वो बच्चा को डर क्या रहता है? वो ये डर रहता है कि मेरे दूध की बोतल कहीं मुझसे कोई छीन ना ले। और वो डर उस समय, थोड़ा बच्चा जब बड़ा होता है, चलने लगता है पैर पर, तो आप जानते हैं कि बच्चे जो है मम्मी का साड़ी का पल्लू पीछे पकड़कर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ये डर कि मम्मी कहीं हमको छोड़ ना दे, वो निरंतर अपनी मां से जुड़े रहते हैं, और वो डर बना रहता है। आगे के बच्चे आगे बढ़ते हैं तो स्कूल में जाने का डर, कई बार बच्चे डरते हैं स्कूल नहीं जाएंगे, वहां एक डर। उसके बाद एग्जाम का डर, पढ़ाई का डर, फ्रेंड्स के साथ चलने का, आपस में फ्रेंड्स नहीं है मेरे पास तो डर लगता है कि मुझे मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है। बहुत अधिक वातावरण में ये डर जो है बच्चों जीवन के साथ साथ कई रूप में हमारे जीवन के सफर में सामने आता है, और हम उस डर को हमेशा फेस करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है मत डर, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात कि बाइबल में स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से डर से नहीं डरना है। बाइबल में ये नहीं बताया गया है कि इस बात से मत डरना या उससे मत डरना, लेकिन बाइबल में लिखा है मत डर, यानी आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना बुजुर्गों को, कोई भी सिचुएशन में हो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम सीख रहे हैं कि हमें डरना नहीं है, और डर पर विजय पाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे हम लोग डर पर विजय पाते हैं, कैसे हम लोग डर से दूर भाग सकते हैं और डर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो आप बहुत खुश रहेंगे। हमेशा जहां आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है। आप इसलिए नहीं जा पाते कई बार कि डर है। तो इसीलिए ये डर को दूर करने के लिए प्रभु परमेश्वर यहोवा खुदा ने हमको हिदायतें दी हैं कलाम के अंदर कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए डर जो है, डर हमें हमेशा बना रहता है, लेकिन प्रभु हमको कहता डरना नहीं। एक कहानी आपको सुनाता हूं मैं डर के विषय में। वो ये है कि अमेरिका के एक प्रमुख लेखक थे मैक्स लुकाडो, और उन्होंने एक भारतीय कहानी को अपनी किताब में जगह दी। और वो कहानी इस प्रकार थी कि जंगल में एक चूहा रहता था, और उस चूहा के पास एक जादूगर आया, और जादूगर ने पूछा उससे तुम्हें किस बात से डर लगता है। तो उसने कहा मुझे बिल्ली से डर लगता है, हमेशा बिल्ली मुझे डराती है। तो जादूगर से बोला कि मुझे बिल्ली बना दो। तो चूहे ने रिक्वेस्ट की, जादूगर ने थोड़ा सा सोचा, ठीक है मैं तुमको चूहे से बिल्ली बना देता हूं। और चूहा बड़ा खुश कि अब तो मैं बिल्ली बन जाऊंगा तो मुझे किसी का डर नहीं है। और जब वो बिल्ली बन गया, कुछ दिन बाद दौड़ा चला आया वापस जादूगर के पास और बोला अरे मैं बहुत डरा हुआ हूं, आज मैंने कुत्ते को देख लिया और कुत्ते से मैं बहुत डर रहा हूं। तब फिर चूहा हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, जादूगर मुझको जो है कुत्ता बना दो, क्योंकि मैं कुत्तों से बड़ा डर लगता है। जादूगर ने सोचा और चूहे के निवेदन को कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें कुत्ता बना देता हूं, डॉग बना देता हूं। तो वो डॉग बन गया। अब सोचा अब मैं नहीं डरूंगा। और जब वो जंगल में दौड़ता फिर रहा था, उसके पीछे एक भालू पड़ गया। वो डरता हुआ फिर से उस जादूगर के पास में आया, जादूगर मैं तो मुझे बहुत लग रहा है, मेरे पीछे भालू पड़ गया। तो जादूगर ने कहा ठीक है मैं तुमको भालू बना देता हूं। उसको भालू बना दिया। एक दिन और आगे बढ़ा तो उसको शेर मिल गया। तो उसने कहा अरे शेर से मैं डर रहा हूं। फिर वो दौड़ा जादूगर के पास और जादूगर से कहने लगा मुझको शेर बना दीजिए। जादूगर ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं और मैं तुम्हें शेर बना देता हूं। और जब शेर बना दिया और अचानक वो शेर दौड़ता हुआ जादूगर के पास आया, मैं डरा हुआ हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक इंसान को देखा, शिकारी को देखा है, और वो मेरा शिकार करना चाहता है, बंदूक से मारना चाहता है। और जादूगर ने बोला मैं तुम्हें इंसान नहीं बना सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो तो तुम्हारा शेर का है, लेकिन तुम्हारा दिल जो है वो आज भी चूहे का। तुम आज भी डरते हो, आज भी तो भागते हो चूहे के समान ही, चाहे तुम शेर बन गए तब भी। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अब मैं वापस चूहा ही बना देता हूं। तो जादूगर ने उसको वापस चूहा बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो डर जो है वो हर इंसान को हर स्थिति में आता है। किसी भी जानवर में ऐसा नहीं है जो डर ना हो, वो एक दूसरे से डरता है, उससे ऊपर वालों से। और हमारे जीवन में भी ये होता है, हम अक्सर डरते हैं बच्चों, लेकिन हमारा प्रभु, अगर हम डरते हैं तो आपको पता है, अगर आप डरते हैं तो प्रभु के पास आप आएंगे तो प्रभु आपको डांटेंगे कि बेटा डरो नहीं। जब मैंने तुम्हें मना किया है नहीं डरना है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे हम किसी भी एज की स्थिति में क्यों ना हो, हम किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, हमें डरना बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि डर जो है हमें कमजोर करता है। डर हमें हमारे मनोबल को तोड़ देता है, हम डर के मारे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए डर जो है, बाइबल ने क्या लिखा, प्रभु ने कहा, हमारा थीम क्या है, मत डर
और इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इधर उधर मत प्रभु की ओर देखो, तो कभी डरने की जरूरत नहीं। एक और बड़ी अच्छी घटना है, और उस घटना में हम पाते हैं कि किस प्रकार से डर जो है मनुष्य के जीवन में बना रहता है, और डर से प्रभु चाहता कि तुम डरो मत। एक बार क्या हुआ कि बाइबल में वर्णन मिलता है मत्ती रचित समाचार में 8 अध्याय के 26 पद में, यीशु मसीह और चेले तूफान नदी के पार जा रहे थे, झील के पार जा रहे थे, और अचानक तूफान आ गया। और तूफान आया तो वहां लिखा है तूफान सब लोग डरते हैं। आप भी जानते हैं, आप भी तूफान में आ जाए तो बहुत डर जाएंगे, क्योंकि हर एक को जान का डर लगता है, मर ना जाए। तो चेले भी डर गए, क्योंकि तूफान तो सामने था। उस तूफान के अंदर जब वो चेले डर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह भी उस नैया में बैठे थे, नाव में बैठे थे कोने में। प्रभु यीशु मसीह को उठाया गया कि प्रभु तूफान आ गया है, हमारी कश्ती डूब सकती है, हम मर भी सकते हैं, हम ये हो सकता है, हमारे साथ वो हो सकता है, और आप जल्दी से हमारी मदद करिए। तो आपको पता है बच्चों, प्रभु ने पहले किसको डांटा? प्रभु ने पहले जो है अपने चेलों को डांटा, हे अविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में तो वहां लिखा है कि प्रभु ने पहले, उसके बाद आंधी पानी को डांटा। पहले डांटा अपने चेलों को। अरे आंधी पानी, तूफान, परिस्थितियां ये तो हमेशा होती रहेगी, प्रकृति है, अलग अलग रूप दिखाएगी, अलग अलग रंग दिखाएगी, लेकिन हमको प्रभु कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और चेलों को प्रभु ने डांटा, बहुत डांटा, बहुत बुरी तरह डांटा। क्यों डरते हो? अविश्वासी हो तुम, तुम्हारा विश्वास नहीं है तुम्हारा। अगर आज मैं और आप डरेंगे बच्चों, तो प्रभु हमसे कहेगा, बेटा मैंने तुमसे कहा था मत डरो, और तुम डरते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लिखा है। उसके बाद प्रभु ने आंधी पानी को भी डांटा कि तुम क्यों डरा रहे हो मेरे बच्चों। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा डर आता है तो प्रभु उस डर को भी डांटेगा, दूर हो, और आपको भी डांटेगा यदि आप डर रहे हैं तो। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इसलिए डरने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि जो डर है वो डर के लिए जो बोलने वाला परमेश्वर है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर यहोवा है, वो मालिक है दुनिया का, वो कह रहा है। कोई छोटा बड़ा आदमी कह दे भैया मत डरो, तो आप हो सकता है उसकी बात पर विश्वास ना करो, पर आपको कौन कह रहा है? बोलने वाले की अथॉरिटी क्या है, बोलने वाले की पावर क्या है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक पिता अपने बच्चे के साथ नदी किनारे जाता है, और नदी किनारे बच्चा भी नदी में कूदना चाहता है, खेलना चाहता है, नदी में पानी में जाना चाहता है, और उसे पता है कि मेरा पापा जो है, मेरा फादर जो है, मेरे पिता जो है, वो अच्छे तैराक हैं, वो बहुत अच्छे तैराक हैं, वो खड़े हैं किनारे पर, और उस पिता को देखते हुए बच्चा बहुत आनंद से पानी में चला जाएगा। उसे विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये संभावना जरूर है कि नदी में डूबने की संभावना है, खतरा उसमें है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि पिता साथ खड़ा है तो वो बच्चा कभी नहीं डरेगा। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस नदी में नहा सकता है, खेल सकता है, क्योंकि इसे पता है कि मेरा पिता इस वक्त मेरे साथ खड़ा है। उस पिता के बोलने पर वो बच्चा विश्वास करता है। जो अथॉरिटी इसके पास है, जिसने ये बात कही है मत डर, वो इस दुनिया का मालिक है, हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, जो सारी बातों को हमारे जीवन में रखता है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और डर के पीछे एक बड़ा क्वेश्चन है, वो आज मुझको और आपको देखना होगा। और वो क्वेश्चन आपको पता है बच्चों क्या है? वो है आपके जीवन का अविश्वास। जो अविश्वासी होते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो बहुत डरते हैं, वो हमेशा भागते रहते हैं। और बाइबल में पाएंगे कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। और बाइबल में बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, भजन संहिता 91 और वर्स 15। आप याद कर लीजिएगा इस वचन को, जब आप फ्री होंगे इसको याद करके आप जरूर अपने जीवन के लिए सुरक्षित रखिएगा। भजन संहिता 91:15 लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। संकट, कठिनाई में हम डरते हैं, लेकिन प्रभु कहता है जब भी मुझे बुलाओगे
मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और उनको बचा करके उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यानी आपको सिर्फ अपने फेथ पर मजबूत रहना है, उस प्रभु पर विश्वास करना है कि जब भी आप पुकारोगे वो आपकी सहायता के लिए तुरंत आएगा। परिस्थिति कुछ भी हो, समस्या कोई भी हो, आप कहीं भी खड़े हो दुनिया के इस कोने में, कहीं भी आपके सामने परिस्थितियां हो, बीमारी हो, वायरस हो, कठिन परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वहां डर के लिए प्रभु ने कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है कि पर्टिकुलर कोई डर से नहीं डरना है, लेकिन लिखा है एनी सिचुएशन, कुछ भी हो, जहां आप खड़े हैं वहीं आपको डरना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, तो आपको डरना नहीं है, आपको प्रभु पर विश्वास करना है। और वो कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो हमें जब पता है कि हमारे पास एक ऐसा मजबूत सहायक है तो हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए बच्चों, आप आज का संदेश आपको ये सिखाना चाहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। और डर के पीछे जो हमारी कमजोरी है और वो है हमारा विश्वास। अगर आपका विश्वास नहीं है, अविश्वास है, कमजोर है, तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक कर्तव्य दिखाने वाला एक व्यक्ति था और बड़ा अच्छा कर्तव्य दिखाता था। वो 2 बिल्डिंगों के ऊपर रस्सी बांध करके उस पर साइकिल चलाता था, कभी पहाड़ों पर, कभी नदी पार करता था। तो लोग बड़ा विश्वास करते थे, लोग बड़ा पसंद करते थे। और ऐसे ही एक जगह कर्तव्य दिखा रहा था और उसने इस पार एक छोटी सी नदी थी बीच में, उसने उस पर रस्सी बांधी और उस रस्सी से उसने साइकिल पर चलाकर अपने आप को उसने पार कर लिया। फिर उसने एक चक्कर लगाया, फिर वापस लौटा, फिर लोगों ने उससे कहा एक बार और, फिर वो गया। और फिर उसने उस लोगों से पूछा क्या आपको विश्वास है कि मैं फिर से आ सकता हूं? उन्होंने कहा हमें पूरा विश्वास है, ये 10 बार भी जाएंगे तो गिरेंगे नहीं, ये कॉन्फिडेंस है हमारा। क्योंकि वो देखते थे, जानते थे ये अपने कर्तव्य में बिल्कुल परिपक्व है, मजबूत है। तो उसने कहा यदि आपको विश्वास है कि मैं पार कर सकता हूं तो क्या कोई आएगा मेरी इस साइकिल पे बैठ सकता है? क्या कोई मेरी साइकिल पे बैठ सकता है? सबने मना कर दिया। एक तरफ लोग कह रहे थे कि हाँ ये कर सकता है, लेकिन जब अपनी बात आई तो सबने अपना हाथ पीछे खींच लिया, हम नहीं आएंगे। लेकिन एक छोटे बच्चे ने अपना हाथ उठा दिया और उसने कहा मैं कर सकता, मैं बैठ सकता। और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस साइकिल पर बैठ गया और वो बहुत आसानी से पार कर गया। लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे कि कोई भी नहीं तैयार हुआ, ये बच्चा तैयार हो गया छोटा, क्योंकि बच्चा जानता था वो मेरा पिता है और मेरे पिता पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। और वो अपने पिता की साइकिल पे बैठ गया और पार चला गया, क्योंकि विश्वास किया। और विश्वास किसी में नहीं था, उस बच्चे में अपने पिता पर विश्वास था कि वो इस नदी से भी मुझे पार करा सकता है। डेंजरस है, खतरा है, सब कुछ है, लेकिन कभी भी विश्वासी जो है वो डरता नहीं है। प्यारे बच्चों, वो बेटा डरा नहीं क्योंकि उसे विश्वास था। आप भी अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं अपने मासूम हृदय के साथ, छोटे दिल के साथ, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। बहुत से प्रभु के दास हैं, अगर आप उनकी लिस्ट देखें तो वो नहीं डरे। आपको जानते हैं शेरों से आपको कितना डर लगता है, लेकिन जब दानियल जो था, जब दानियल नबी ने परमेश्वर की आज्ञा मानी तो लोगों ने इसका विरोध किया, उसे सजा दी कि उसे शेरों की मार में डाल दिया जाए। और शेरों के नाम से तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन दानियल डरा नहीं। दानियल ने कहा कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है, हर स्थिति में कोई भी सजा मुझे मिल जाएगी, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। दानियल को पता था और इसीलिए बहुत बड़ी घटना बाइबल में इस बात को हम देखते हैं कि दानियल को शेर की मार पर डाल दिया गया, लेकिन दानियल डरा नहीं। और अंत में क्या हुआ बाइबल में, जैसा परमेश्वर का कलाम कहता है तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दानियल ने अपने परमेश्वर को पुकारा और शेरों के मुंह बंद हो गए। कभी भी प्रभु के लोग डरे नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डालने की बात हुई तो वो डरे नहीं। आग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में, वही हुआ। उनके एक बाल भी नहीं झुलसे, जो लोगों ने उनको भट्टे में डाला था उन लोगों के जीवन वो वहीं जल गए।
लेकिन जो प्रभु के लोग थे वो नहीं चल पाए, वो कभी डरे नहीं। आग हो, चाहे पानी हो, चाहे शेर हो, चाहे तूफान हो, वो नहीं डरे। तो बाइबल में दाऊद को देखते हैं, दाऊद जो है शेरों से लड़ जाया करता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर विश्वास करने वाले, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, याद रखिएगा। आप अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन आज से यदि आप इस बात को मान लें तो आप जिंदगी के सफल योद्धा रहेंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो खुदा पर विश्वास करते हैं उनके लिए जीवन में सफलताएं आती हैं। जो डरपोक है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो डरपोक है उनके लिए स्वर्ग में भी जगह नहीं। इसलिए हमें दिलेर बनना है, विश्वास में मजबूत होना है, डरना नहीं कभी भी। इस समय महामारी है, चारों तरफ टेंशन है, लेकिन आप इतना डरे ना, प्रिकॉशन पूरा लें, लेकिन विश्वास के ऊपर करें कि वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। सबसे बड़ी बात वो है उसको पुकारें, है ना। अकेले भी हो, प्रभु से दुआ, उससे रिलेशन बनाए पिता से। जब पिता के साथ रहेगा तो आप कभी नहीं डरेंगे। जब आपको लगेगा मैं अकेला हूं तो हमेशा आप डरेंगे। लेकिन उस बच्चे के समान कि पिता आपके साथ में है तो वो कहीं भी जाने को तैयार है, कहीं भी ले जाओ। उसी प्रकार से आपका परमेश्वर पिता आपके साथ है, आप डरे नहीं, बिल्कुल भयभीत ना हो। कलाम को फॉलो करें, क्योंकि एक आज्ञा है बाइबल के अनुसार। यदि आप देखें तो एक आज्ञा है कि हमें डरना नहीं है। यदि डरोगे तो प्रभु चेलों को डांटा, आपको भी डांटेंगे कि क्यों डरते हो। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आज से अपने मम्मी पापा के साथ इस बात को शेयर करो कि पापा मम्मी अब हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और यदि हम डरते हैं तो हम बाइबल के विरोध में काम करते हैं, हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। कितने भी तूफान आएंगे, कितनी भी कठिन परिस्थिति आएगी, प्रभु उन परिस्थितियों को डांटेगा कि हटो यहां से मेरे बच्चों के जीवन से, और आप देखेंगे कि सब कुछ शांत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको प्रभु आशीष दे और अपने घर में सुरक्षित रहो, मम्मी पापा कहना मानो और प्रभु से रिलेशन रखो, बाइबल पढ़ो, ताकि आपका समय बहुत अच्छे व्यतीत हो। ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा गेम ये बहुत नाशक है, क्योंकि इसको लिमिटेड रूप में आप देखें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं। लॉकडाउन में आपको पढ़ना है, अपने अपने कामों को करिए, ज़्यादा मोबाइल पर फोकस नहीं करिए। तो याद रखिए, मम्मी पापा कहना मानिए, कुछ नई चीज़ सीखिए। अगर आपको लगता है एंजॉयमेंट करना है, कुछ नया सीखिए घर में, ताकि लॉकडाउन जब खत्म होगा तो आप आकर जब दोस्तों से मिलोगे तो आप बताएंगे कि मैंने इस लॉकडाउन में ये सीखा है, मैंने ये नई चीज सीखी है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया। तो कुछ नया भी करें। मोबाइल तो दिन रात चल रहा है और उस पर फोकस न करें। तो प्रभु आपको आशीष दे, डरो नहीं, प्रभु आपके साथ में है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत हो छोटे बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, क्योंकि आज हम लोग अपने VBS 2020 में हम सब एक साथ इस वक्त ऑनलाइन हैं तो एक साथ ही ऑनलाइन ही सही। जो परमेश्वर को भाया उसने वही हमको दिया। तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। और बच्चों बहुत अच्छा लगा कि आप भी हम लोग ने इससे पहले क्लास है, इससे पहले आपने डिवोशन में वादी साहब का सरमन सुना, शीन भैया के साथ प्रेयर एंड वर्शिप करी, अच्छे अच्छे गाने गाए। हम लोग वादी साहब का भी धन्यवाद करते हैं और शीन भैया और उनके बेटों का भी धन्यवाद करते हैं कि प्रेयर एंड वर्शिप में उन लोग ने हमारी अगुवाई करी और हम सब ने मिलकर किया। अब ये क्लास का समय है तो बिगनर्स अपनी क्लास में जाएंगे और सारे बिगनर्स एक साथ
मैं आपकी एंजला आंटी हूँ और आज हम लोग बिगनर्स के क्लास। सबसे पहले हम अपनी क्लास में छोटी सी दुआ करेंगे, क्योंकि कोई भी काम हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसको धन्यवाद देकर ही शुरू करते हैं। सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे और प्रेयर करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए जो इन छोटे बच्चों के साथ पिता परमेश्वर इस VBS की क्लास में आपके सम्मुख, आपके चरणों में आए हैं। हर एक को अपने आशीषों पर तरफ से भरपूर, हर फैमिली को, हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को, सबको आशीष दीजिए। जितने लोग भी इस समय पिता परमेश्वर इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, हर एक को महिमा मिले। पिता आपको महिमा मिले, हम सब आपको महिमा देने वाले हैं। थैंक यू जीसस। इस दुआ को आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। ओके बच्चों, अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं बच्चों। और हम लोग सबसे पहले अपने क्लास का नाम चुनेंगे। तो हमने सोचा है हम लोग अपने क्लास का नाम लिटिल एंजल रखेंगे, लेकिन अगर आपके पास किसी भी बच्चे के पास कोई भी और अच्छा सा नाम, उसके पेरेंट्स या और भी कोई अच्छा नाम सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप हमको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो हम लोग अपने नाम को, इस नाम को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा है तो हम लोग अपना लिटिल एंजल ही अपने क्लास का नाम रखेंगे। और बच्चों, आप सब जानते हैं, अभी पादी साहब ने बताया कि हम लोग का जो VBS का थीम है बच्चों, वो है यशाया 41 उसका 10। उसमें बच्चों पहले हम बाइबल से रीड करेंगे, देखेंगे उसमें क्या लिखा है, ये क्यों चुना गया, इस VBS में ये थीम क्यों चुना गया। इसको बाइबल में से पढ़ेंगे। यशाया 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये बच्चों कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? हम सबसे। और यशाया नबी हमारे लिए, सबके लिए लिखते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताप क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। यस बच्चों, मत डर। आज का जो फर्स्ट डे का टॉपिक है, फेयर नॉट, मत डर। बच्चों, ये बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत पावरफुल है। हम सब बच्चे छोटे हैं और हम सब जानते हैं कि सब छोटे बच्चों को जैसे ही लाइट जाती है, अंधेरा हो जाता है, या कोई जानवर आ जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो एकदम से माँ, पापा, मम्मी, पापा, भैया, सबको हम आवाज देते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, जिससे कि हम क्या हो, प्रोटेक्ट हो, हम बचे रहें और वो हमको बचा लें इस अंधेरे से, इस डर से हम बच जाएं। यहाँ पर भी परमेश्वर हमसे कहता है मत डर। बच्चों, हमें नहीं डरना है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। आज हम सब लोग जानते हैं, तो छोटे बच्चे भी जानते हैं कि आज कोरोना वायरस की वजह से कि हम लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन में हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोग चर्च में इस VBS को क्या, हम लोग कोई आराधना भी नहीं कर पा रहे बच्चों। लेकिन मेरे उससे मुझे लगता है कि ठीक है, परमेश्वर का भवन, जो पवित्र भवन है, ये वो बंद है, लेकिन परमेश्वर ने हमसे ये वादा किया, ये वचन कहा हमारे लिए, सबके लिए, एक एक जन के, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मतलब मैं परमेश्वर का मंदिर है, आप सब परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर वास करना चाहता है, इसमें परमेश्वर रहना चाहता है। तो इसका मतलब एक परमेश्वर का जो पवित्र भवन था वो बंद है, लेकिन हर एक घर, हर एक जन परमेश्वर का मंदिर हो गया और हर एक जन परमेश्वर, हर एक घर परमेश्वर का मंदिर हो गए और परमेश्वर की इबादत कर रहा है। इस वक्त भी हम सब मिलके परमेश्वर की तो इबादत कर रहे हैं बच्चों, परमेश्वर को ही प्रेज वर्शिप कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। और बच्चों, आज के उसमें दिया था कि मत डर से मतलब ये है बच्चों, इसमें एक आज के लेसन में आपको PDF में जाएंगे, उसको डाउनलोड करिएगा। आज का पेज भी आपके पास आ जाएगा, जो आज के पेज में लिखा है
आप उसको पढ़िएगा। उसमें एक आयत दी है बच्चों जो आज की है, वो है साम भजन संहिता 46 का 10। क्या है? भजन संहिता 46 का 10। उसमें लिखा है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। बच्चों ये आयत जो है आज की है, ये हमको लर्न करनी है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये बहुत बड़ी, पहले हमको पूरा फुल बीबीएस का थीम था 41:10 यशाया। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे कहा मत डर, हाँ, कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा दृढ़ हूँ और मैं तुझे दाहिने हाथ से संभालूंगा। और यहाँ पे आज की आयत में है चुप हो जाओ और जान लो। परमेश्वर ने जब हमें वादा कर दिया, जैसे ही मम्मी आ जाती है अंधेरे में, हम लोग खुश हो जाते हैं, अब कोई डर नहीं है, अब कोई डर नहीं, मम्मी मेरे साथ है। इसी तरह से बच्चों हमारे साथ जब परमेश्वर है तो हमें भी कहना चाहिए कि अब हम नहीं डरेंगे और हम चुपचाप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और हम चुपचाप रहेंगे और बस ये मान लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमारा भरोसा है और हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है। और ये आपको लर्न करना होगा बच्चों। फिर से बता रहे हैं साम 46:10, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ और जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। और इसी के आगे 11वीं आयत बहुत अच्छी है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। इसी 46 की 11वीं आयत। यस, किसी भी लड़ाई, कोई भी लड़ाई जब हम लड़ने जाते हैं तो सेना के साथ ही राजा लड़ता है। राजा अकेला नहीं लड़ता बच्चों, सेना उसके साथ होती है। तो हम सेना हैं, परमेश्वर की सेना हम हैं। और क्या है? सेनाओं का यहोवा बच्चों, जैसे वो याकूब का, इसहाक का, इब्राहिम का, सबका परमेश्वर, वैसे वो एंजला का, वो आपका, हर एक जन का, सबका परमेश्वर आप है, खुद ईश्वर है। बच्चों इसमें यहाँ पर एक और छोटी सी कहानी बताएंगे तुमको, वो इसमें हम एक छोटा सा वीडियो भी डालेंगे, उसको आप देख सकते हैं। और शीना अंकल की मदद से हम लोग डालेंगे और उसको भी देखना, लेकिन हम उसको बता रहे हैं आपको। एक राजा था फलस्तीन में बहुत बड़ा, और उसके यहाँ एक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा था, उसका नाम था गोलियत। और वो आके क्या करता था, इजराइलियों को डराता था, धमकाता था, क्योंकि लड़ाई चल रही थी। कहता था आओ तुम लोग कोई भी आ जाओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। और सारे जितने भी इजरायली थे वो बहुत डरते थे कि अरे इतने बड़ा, इतना बहुत बड़ा था बच्चों, बहुत बड़ा। अभी तुम फोटो में देखना, अभी जो पिक्चर दिखाएंगे उसमें देखना, बहुत बड़ा था। और क्या हुआ कि वहां पर ये दाऊद एक छोटा सा लड़का था और उसके भाई जो थे सेना में काम करते थे, सेना में सैनिक थे। तो दाऊद के पापा ने कहा कि जाओ तुम अपने भाइयों को देख के आओ, कहानी में पूरा आएगा आपके। और वो देखने जाता है और देखता है कि जैसे वो मैदान में जाता है, वो देखता है कि गोलियत जो चिल्ला रहा है कस कस के कि तुम लोग कौन हो, मैं सबको मार डालूंगा और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तुम लोग कोई मुझसे लड़ नहीं सकते हो, मैं और अगर तुम लोग लड़ोगे तो अगर मैं जीतूंगा तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे, और अगर तुम लोग में से कोई लड़े और जीते तो हम सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। इस तरह से बहुत ज्यादा इतने में दाऊद देखता है कि अरे ये तो हम लोग को, हम तो ईश्वर को मानने वाले हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, वो भी जीवित परमेश्वर को, तो वो हमको कैसे ललकार सकता है, क्योंकि हमारे पास तो सबसे बड़ा पावरफुल वाला जीसस गॉड है। तो यहाँ पर क्या करता है, वो कहता है, वो कुछ बोलता नहीं, वो जाता है, राजा जी ऐसा है कि मैं लड़ूंगा। तो कहते हैं नहीं, राजा कहता नहीं, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कैसे लड़ सकते हो। कहते नहीं, मेरे साथ मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कौन है? सर्वशक्तिमान, जो सबसे बड़ा योद्धा है। और वो कहता है, राजा जी से बहुत आर्ग्यू करता है, आपको पिक्चर्स में पूरा देखेंगे। उसके बाद वो आता है और वो लड़ता है, और लड़ता क्या है, बिल्कुल सिंपल। वो क्या कहता है बच्चों, बस उसका जो कहना है वो परमेश्वर को भाया। उसने कहा, गोलियत मैं तुझसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं
किसको मानता हूँ? मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूँ। मैं किसको मानता हूँ? जो सेनाओं का यहोवा है। और मैं नहीं लड़ूंगा, वो मेरी ओर से तुम्हारे लिए लड़ेगा। और मैं परमेश्वर के नाम से तुझको नाश कर दूंगा और तुझे मार डालूंगा और तेरी ही तलवार से तेरा गर्दन अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के बच्चों को ललकारा है। उसने क्या करते, वो छोटा था, वो चरवाहा था, उसके पास सिर्फ एक गुलेल थी। उसने 5 पत्थर उठाए, उसमें से सिर्फ एक पत्थर अपनी गुलेल में लगाया और घुमा के मारा। और बच्चों, वो जो गोलियां था वो पूरा लोहे का सारी चीज पहने था, टोपी पहने था, हाथों पे पहने था, पूरे शरीर पे सब लोहे का, सिर्फ उसका ये चीज खुला था। और उसी चीज पे माथे पे जाके वो पत्थर उसके दिमाग में घुस जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और दौड़ के दाऊद क्या करता है, जब वो गिर जाता है, दाऊद उसी की तलवार निकाल के उसके गर्दन को अलग कर देता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। वो इतना बड़ा था, सारे लोग डर रहे थे। दाऊद क्यों नहीं डरा बच्चों? क्योंकि उसको किस पर भरोसा था? उसको अपने परमेश्वर पे भरोसा था। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा और इसको मारेगा। उसने कहा, मैं जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूँ। यस बच्चों, ये ऐसे ही कुछ भी डर लगे बच्चों, आज हम लोग कुछ भी डर लगे, यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23, 1 लाइन 2 आयतें तुम्हें सीखनी है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। जैसे ही मेरे पास भी छोटे बच्चे थे जब, तो मैंने उनको ये लाइन सिखा दी थी, भजन संहिता 23। और कह देते थे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी डर लगे, मम्मी पास हो या नहीं हो, कोई नहीं हो, तो बस क्या करना, ऐसे हाथ रख के, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, बस। और डर, जो भी डर होगा वो अपने आप निकल जाएगा। तो सब बच्चे पहले तो याद करेंगे भजन जो हमने बताया, भजन संहिता 46 उसकी 10 और 11 आए, और भजन संहिता 23 उसकी पहली आयत, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। इसी के साथ एक गाना भी है बच्चों, जो हम लोग ने दाऊद, शायद तुम लोग ने भी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो तुम लोग भी गा सकते हो, अपने मामा पापा से कहना यूट्यूब पे निकाल के। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 पत्थर नाली से उठाकर 1 पत्थर से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। ये गाना है बच्चों, इसको शायद तुम लोगों ने अपने संडे स्कूल में भी सीखा होगा, या नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, इस गाने को आप डाउनलोड करके सुन सकते हो और सीख सकते हो और जोर जोर से गा भी सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों अपना क्लास हम लोग का समाप्त होता है, और इसके बाद जो वीडियो है उसको तुम लोग देखना जरूर। यही वाली कहानी है गोलियत और दाऊद की। और बच्चों, ये जो हमने लर्न करने के लिए बोला है, और कल आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। और जोशीन अंकल आपको एक शीट उसमें देंगे बच्चों, जो उसमें आप लोग अपने से उससे डाउनलोड करके निकाल लेना शीट को और उसको कलर करना। ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय।